हम लोग का ट्रायंगल टॉपिक्स का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। ठीक है, एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, केस स्टडी भी इसमें कुछ और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रिगो के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम भी हमारा आ जाएगा, सिमिलरिटी भी हमारा आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी हमारा इसमें आएगा। सबसे पहला हमारा सवाल देखिए क्या आ रहा है। सवाल कह रहा है कि अ गर्ल वॉक्स 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 1200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फाइंड अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सीबीएसई 2016 दिल्ली के पेपर में आ चुका है। क्या सवाल में कहा है आपसे, एक लड़की है जो कि 500 मीटर ईस्ट की तरफ गई, ठीक, फिर वहां से 1200 मीटर नॉर्थ की तरफ गई। आपको बताना है कि जहां थी वहां से जहां है उस पोजीशन का डिस्टेंस क्या होगा। यानी अगर देखा जाए तो मान लो ये पोजीशन है लड़की की, ये एक पोजीशन हो गई लड़की की। यहां से ईस्ट गई तो इधर जाएगी, वेस्ट जाती तो इधर जाती। ठीक है, ध्यान रखना ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब आ गई बी पॉइंट पे, कितना दूर गई, 500 मीटर। फिर यहां से नॉर्थ गई, ऊपर साउथ जाते तो नीचे। सी पॉइंट पे आ गई, कितना मीटर, 1200 मीटर। और जब भी हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर लेंथ लेके जाते हैं। ठीक, हम ऐसे क्रॉस नहीं लेके जाएंगे। अब मुझे बताना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, यानी ये मुझे बताना है। तो ये देख के डायग्राम कुछ याद आ रहा है, ट्रिगो याद आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया। तो हेयर वी कैन ऑब्जर्व अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, और वो ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। वेयर, जहां पे ए बी कितना है आपका 500 मीटर और बीसी कितना है 1200 मीटर। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, याद है, हाँ क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी मत बोलना, पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन अलग है। पाइथागोरस थ्योरम की अब मान लो मैं इसका नाम एच, इसका पी रख दूं तो क्या सेम हो जाएगा। एच और पी हमने रख दिए गए नाम है ना, कभी भी ऐसे नहीं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। जैसे को उल्टा बोलो कि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, जो लार्जेस्ट साइड है इसका स्क्वायर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड है, यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ए सी आपको निकालना है तो ये इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर यानी 1200 का स्क्वायर। ठीक, और ये सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 25 और उसके बाद 4 जीरो, हो जाएगा 144 और उसके बाद 4 जीरो। ठीक, इसे अंदर ऐड करिएगा तो अंदर आएगा 169 और उसके बाद 4 जीरो। और ये किसका होता है 130, 1300 मीटर का ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना ये 1,16,90,000। इसका स्क्वायर क्या होगा 1300, इसका स्क्वायर रूट होगा 1300। ठीक, देयरफॉर, और देखो आप एक चीज ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप फाइनल आंसर जब आप देख रहे हो तो आप नोटिस करना कि ये सबसे बड़ी है, यानी 1200 से नीचे नहीं आ सकती। 1200 के नीचे आई तो सवाल में कुछ गलती करी है तुमने। ठीक, 1200 और 500 के, इन दोनों में बड़ा 12 है, 12 से छोटा नहीं आएगा, 12 से बड़ा ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो साइड है ये लार्जेस्ट साइड होती है। तो देयरफॉर कंक्लूसिव स्टेटमेंट जरूर, देयरफॉर हर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1300 मीटर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसी तरीके से लिखना है, कोई दिक्कत, पक्का। अगला सवाल देखिए, ये इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या कह रहा है, एंगल सी ए बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, और क्या कहा है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये वाला सी ए बी ये एंगल है, ये है ना, ये 90 डिग्री है और ये ए डी जो है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अगर ए सी 25 सेंटीमीटर है ना, ये जो ए सी है
ये वाला 25 सेंटीमीटर है, ए बी 1 मीटर है और बी डी 96.08 सेंटीमीटर है, तो एडी की वैल्यू क्या होगी, ये एडी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो किस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, यहां गिवन क्या है लिख देना, एंगल सी ए बी जो है वो 90 डिग्री है, और क्या है, ए सी दिया है 25 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और बी डी दिया है 96.08 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या है, हमें फाइंड करना है एडी, ठीक है। तो करिए सॉल्व इसको। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उठाओ, ये सी डी वाले ट्रायंगल की कहानी हटा दो, कौन कौन सा ट्रायंगल उठा लो, एक उठाओ एंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी ए बी हो गया, और एक आप ले लो ए डी बी, ठीक। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री, ये इससे परपेंडिकुलर है तो, और क्या है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए कॉमन, तो ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, एंगल एंगल रूल है ना, और अगर एंगल एंगल रूल से ये हो गया तो इसका मतलब सी ए अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन में ए बी, सी टी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। सी ए अपॉन में ए डी 25 अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए बी 100 अपॉन में बी डी 96.08 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए डी इज इक्वल टू 25 इंटू 96.08 डिवाइडेड बाई 100, 25 चौक 25 से काटा, 4 से काटिए 24.02, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 02, ठीक। तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 24.02 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ये आपसे पूछा है। देखो ये हटा दिया हमने, वाला केस ही हटा दिया, वरना अगर मैं इसको एक्स भी लेके चलता, दिस प्लस एक्स, तो ये पूरा एसी निकल जाता, ठीक। तो उसके बाद वो रिलेशन फिर मैं बनाता, पॉलिनोमियल बनता, क्वाड्रेटिक में जाता, फिर सॉल्व होता, थोड़ा लंबा बन रहा है तो हम हटा ही देंगे, इस सी डी वाले को हटा के हम ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे, ये ए डी बी, ताकि इसके बारे में बात भी ना हो, ठीक है। एक पंथ दो काज। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू आर एंड पी आर एक्स आर इक्वल, देखो पी क्यू आर और पी आर एक्स ये दोनों एंगल बराबर दे रहा है, तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एक्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड वालों के लिए ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आने के चांस है। बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया, पहले शायद दिया हुआ था, अब वाली बुक में नहीं दे रखा, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले तो देखिए, सबसे पहले वो फॉर्मूला आएगा कहाँ, वो आएगा सिमिलर ट्रायंगल पे। तो पहले देखिए, इन ट्रायंगल पी आर एक्स एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर एक्स और पी क्यू आर ट्रायंगल को अगर लोगे तो एंगल पी आर एक्स बराबर एंगल पी क्यू आर है गिवन, और क्या है एंगल आर पी एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर है कॉमन। तो इसका मतलब ट्रायंगल पी आर एक्स जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से बाई एंगल एंगल रूल, है ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां देख लो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, देन एरिया ऑफ, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होगा वो उनके किसी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ पी आर एक्स से पूछा ना, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब इसका प्रोपोर्शनल कौन कौन सी साइड है सर, पी आर अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एक्स अपॉन क्यू आर।
तो पी आर अपॉन पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है, आर एक्स अपॉन क्यू आर, आर एक्स अपॉन क्यू आर हमारे पास है, इसको हम रख देते हैं आर एक्स का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के लिए, बड़ा काम का फॉर्मूला है ये हो जाएगा 9 अपॉन 9 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर, यानी 81 अपॉन 144। काटना चाहो तो ये कट भी सकता है, किससे कटेगा ये, 9 से कट जाएगा, 9 ने 81, 9 एकम 9 और 9 6 1, तो 9:16 आपका आंसर हो जाएगा इसका। आए समझ में? सवाल ट्राई करिए। इन द गिवन फिगर एंगल एम और एंगल एन बराबर है, एंगल एम और एंगल एन यहाँ है, एंगल एम और एंगल एन बराबर 46 डिग्री है, एक्स को लिखना है ए बी और सी की टर्म में, तो कैसे लिखा जाएगा? हाँ तो देखो, इन ट्रायंगल के एम एल एंड ट्रायंगल के एल एन, के एन पी सॉरी, एंगल के जो है वो एंगल के बराबर होगा दोनों में कॉमन, और एंगल के एम एल जो है वो एंगल के एन पी के बराबर है, गिवन दोनों 46 डिग्री के है, तो देयरफॉर ट्रायंगल के एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल के एन पी, है ना? कौन सा रूल? एंगल एंगल रूल। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब के एम अपॉन के एन इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन पी इज इक्वल टू के एल अपॉन के पी, सी पी एस टी। ठीक है, अब वैल्यू रखो, के एम कितना है सर? के एम है बी प्लस सी अपॉन के एन कितना है जी? सी इज इक्वल टू एम एल है ए अपॉन एन पी एक्स, और ज्यादा की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स भी आ गया, ए बी सी तीनों आ गए। अब इनको सीधा करके लिखा जाए तो ये एक्स इधर आ जाएगा और ये बी प्लस सी हो जाएगा और इधर ये ए सी हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा किसके बराबर? ए सी अपॉन बी प्लस सी। यही तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना था, एक्स को ए बी सी की टर्म में यहाँ लिखना है। लिख लिया? कोई दिक्कत, कोई डाउट?